हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 3 जो कि बात करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ये कंप्लीट करेंगे। इसमें सेक्शन 51, 52 एंड 53 आएगा। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 51 एंड 52 कंप्लीट करेंगे। ये बात करता है उन फैक्ट्स की जिन्हें कोर्ट में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो रिसेंटली भी पेपर में मेंस पे पूछा गया, यूपी में 2000 में भी पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। अगर आप बात करें सेक्शन 52 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 57 का, तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं। मतलब वर्ड्स जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, इन सब की ज़रूरत नहीं थी, तो इन सबको हटा दिया गया है। तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और रिसेंटली भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं सेक्शन 51 की। सेक्शन 51 बात करता है फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसिएबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। नो फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो फैक्ट्स जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेते हैं उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रही है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल नोटिस की, जिसका मतलब ये है कि वो सारे तथ्य जो कोर्ट की जानकारी में है, कोर्ट को पता है, तो कोर्ट के सामने उनको प्रूफ करना कोर्ट का अपमान है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो वेल नोन है, कोर्ट के द्वारा पता है, उनकी नॉलेज में है, उन्हें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में उन ऐसे फैक्ट्स को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रूफ कर रहे हैं तो कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। अब ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट को पता है, वो सेक्शन 52 में आएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सेक्शन 52 बात करता है फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। तो वो सारे फैक्ट जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेंगे ही, मैंडेटरी है यहाँ पर। तो मतलब ये सारे फैक्ट्स जो मेंशन है सेक्शन 52 के अंदर, उनका तो कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेंगे ही, उनके ऊपर ड्यूटी है। और ये सारे फैक्ट्स पार्टी को प्रूव नहीं करने हैं, कोर्ट को पता है। जैसे द कोर्ट शैल टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, नेमली all the laws in force in the territory of India including laws having extraterritorial operation। तो वो सारे लॉज जो इंडिया की टेरिटरी में इन फोर्स है और जो इंडिया के लॉज जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन रखते हैं, उनको कोर्ट में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट को वो लॉज पता है। इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट और कन्वेंशन with country or countries by India or decision made by India at international association or other bodies। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो रही है, कन्वेंशन हो रही है इंडिया के द्वारा दूसरे देशों के साथ, तो उन सारी ट्रीटीज़ को, एग्रीमेंट्स को, कन्वेंशंस को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट को पता है। उसके बाद है द कोर्स ऑफ प्रेसिडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो भी प्रोसीडिंग्स है पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। डी कहता है द सील ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। तो जो भी सील यूज़ करी जा रही है कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, उन उसका भी कोर्ट के पास जुडिशियल नोटिस है। उसके बाद ई क्लॉज कहता है द सील ऑफ द कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन, नोटरीज पब्लिक एंड ऑल द सील्स which any person is authorized to use by the constitution or by any act of parliament or state legislature or regulations having the force of law in India। तो वो सारी सील्स जो नोटरी पब्लिक, मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन, एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन के द्वारा यूज़ करी जा रही है वो सील, या फिर वो सील जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी एक्ट के द्वारा, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट हो, चाहे पार्लियामेंट का एक्ट हो, या फिर कोई और लॉ है, कोई और रेगुलेशन है, उसके द्वारा किसी पर्सन को ऑथराइज़ किया जा रहा है कोई सील यूज़ करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है, एक्ट अलाउ कर रहा है कोई सील यूज़ करने के लिए, किसी पर्सन को ऑथराइज़ कर रहा है, तो उस सील का भी जुडिशियल नोटिस नहीं दिया जाएगा। सॉरी, उस सील को भी प्रूव नहीं किया जाएगा। कोर्ट को पता है, जुडिशियल नोटिस कोर्ट ने लिया हुआ है, उनको लेना है, उनके ऊपर ड्यूटी है। फिर
accession of office, names, title, function and signature of the person filling for the time being any public office in any state if the fact of their appointment to such office is notified in any official gazette। तो कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, ऐसे समझिए कोई पब्लिक ऑफिसर है तो कोई वो पोस्ट पे जाते हैं और उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो ऑफिशियल गज़ेट के अंदर हुआ है, तो उन्हें अपनी पोस्ट या अपना टाइटल, अपना फंक्शन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पब्लिक ऑफिसर हो सकता है इसमें, और ये कोर्ट को पता है कि हाँ वो ऐसे पोस्ट पर हैं, इस पोस्ट पर है, वो यहाँ पे डेजिग्नेटेड है, ये और ये उनका नाम है, ये उनका टाइटल है। और जब उनका अपॉइंटमेंट ऑफिशियल गज़ेट के द्वारा किया गया है तो उनको, जैसे एक जज है तो जज को ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जज है, पता है कोर्ट को। उसके बाद है क्लॉज जी, द एग्जिस्टेंस, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री और सोवरेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी ऐसी कंट्री है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर रही है, कोई कंट्री है जिसको इंडिया की गवर्नमेंट मान रही है कि हाँ ये अपने आप में एक अलग देश है, इसका ये नेशनल फ्लैग है, इंडिया रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो उसको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉज एच बात करता है द डिवीजन ऑफ टाइम, द जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड द पब्लिक फेस्टिवल्स, फास्ट एंड हॉलीडेज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गज़ेट। तो ऑफिशियल गज़ेट में जो भी जोग्राफिकल डिवीज़न है वर्ल्ड का, या फिर कोई हॉलीडे बताया गया है, या फिर कोई फास्ट बताया गया है, तो उसको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉज आई बताता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो कोर्ट को पता है टेरिटरी ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करती है। जे है क्लॉज द कमेंसमेंट, कॉन्टिन्यूएंस एंड टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर कंट्री और बॉडी ऑफ द पर्सन्स। तो कोई भी हॉस्टिलिटी है, किसी भी अनफ्रेंडली बिहेवियर है, तो एटमॉस्फेयर है, तो इंडिया का जब किसी भी देश के साथ हो रहा है या फिर किसी बॉडी ऑफ पर्सन के साथ हॉस्टिलिटी है, शुरू होती है, ख़त्म हो रही है, तो वो सब कोर्ट को पता है, कोर्ट उसका जुडिशल नोटिस लेंगे। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हॉस्टिलिटी है, अगर है तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द टाइम बिंग अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर वो कोर्ट को पता है। क्लॉज एच बात करता है द नेम ऑफ द मेंबर and the officers of the court and of their deputies and subordinate officer and assistant, and also all the officer acting in execution of its process, and of advocates or other person authorized by law to appear or act before it। तो जो भी कोर्ट के मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट है, सबऑर्डिनेट्स है या फिर एडवोकेट्स है, जो भी कोर्ट के सामने अपेयर हो रहे हैं, तो उन सबको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोर्ट को कि ये एडवोकेट है। कोर्ट के पास जुडिशल नोटिस है कि हाँ वो एडवोकेट है या फिर वो असिस्टेंट है या जो भी किसी भी पोस्ट पर है और कोर्ट के आगे अपेयर हो रहे हैं। उसके बाद है द रूल्स ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी। तो जो भी रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हो गए, तो वो सारे कोर्ट को पता है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉज 2 बात करता है इन दी केसेस रेफर्ड इन द सबसेक्शन 1 एंड ऑल्सो ऑन all the matter of public history, literature, science or art, the court may resort for its aid to appropriate books or document of reference, and if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produce any such book, document and it consider necessary to enable it to do so। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कोर्ट है वो और भी मैटर्स पर जुडिशल नोटिस ले सकते हैं। उस जुडिशल नोटिस को लेने के लिए वो बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र कर सकते हैं। कोई पर्सन अगर चाहता है कि किसी मैटर का जुडिशल नोटिस लिया जाए तो कोर्ट कह सकते हैं कि कुछ बुक्स, कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आओ जिसके बेसिस पे वो जुडिशल नोटिस ले सके। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी मैटर है, जैसे कोई हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट, साइंस है, तो इसका भी जुडिशल नोटिस लिया जा सकता है। कोर्ट क्या कर सकते हैं, किसी बुक की सहायता ले सकते हैं या फिर ऊपर के दिए गए जो भी अभी हमने लिस्ट पढ़ी उसकी जुडिशल नोटिस लेने के लिए किसी बुक की सहायता ले सकते हैं और जुडिशल नोटिस
ले सकते हैं। इसमें हम 2 केस देखेंगे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन बनता है कि कस्टम्स का क्या कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं, मतलब कस्टम्स का कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं या कस्टम को प्रूफ किया जाएगा। तो मगन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2007 का केस है, ये क्वेश्चन आता है कस्टम वाला। तो इस केस में बोला गया कि अगर कोई ऐसा कस्टम है, कोई ऐसी प्रथा है जिसको बार बार कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो जब बार बार रिकॉग्नाइज किया जा रहा है किसी कस्टम को, तो फिर कोर्ट क्या कहेंगे, उसका जुडिशियल नोटिस ले लेंगे, फिर उस कस्टम को फिर से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा हो सकता है। फिर ओंकार नाथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1977 का केस है, इम्पॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये लिस्ट दी गई है सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है अब सेक्शन 52 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। कोर्ट और भी मैटर्स का जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं, और जिस मैटर का वो जुडिशियल नोटिस ले रहे हैं उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।